जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले गुजरात के राज्य शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने ये जाहिरात करी है कि गुजरात में 6 से लेके 12वीं कक्षा तक बच्चों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा। अब गुजरात में भाजपा की सरकार है और आपको तो पता ही है, भाजपा की सरकार यानी कि नए नए कायदे कानून, मतों का ध्रुवीकरण, कुछ ऐसी नीति नियम लेके आना जिनका बंधारण यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से कुछ लेना देना ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुल्फिकार शेख और आप देख रहे हैं ZS TV न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, गुजरात के शिक्षा मंत्री का ये जाहिर करना कि गुजरात में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी, उनका ये फैसला बहुत से बुद्धिजीवी लोगों को स्वीकार्य नहीं है। मैं खुद भी इसका विरोध कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मुसलमान हूं तो इसका विरोध करता हूं। अगर यही फैसला कुरान के लिए भी किया जाता कि स्कूल में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाएगा, तब भी मैं ये वीडियो बना रहा होता, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 28 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसी शैक्षणिक संस्था जहां पर राज्य सरकार की ग्रांट दी जा रही हो, राज्य सरकार के पैसे से चल रही हो, ऐसी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो किसी धार्मिक ट्रस्ट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, या उन शैक्षणिक संस्थानों को, स्कूलों को किसी धार्मिक ट्रस्ट के जगह पे बनाया गया है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान में कुछ छूट दी गई है, लेकिन एकदम से ये कह देना कि गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक गीता पढ़ाई जाएगी, ये फैसला एक ऐसा फैसला है जिसे बिना कुछ सोचे समझे लोगों पर थोपा जा रहा है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो स्वेच्छा से लोग उसे अपनाते हैं, उसे कोई जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता है। और यहाँ पे गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की बात है। बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, अपने आप को गर्व करते हैं बीजेपी के लोग हिंदू बताने के लिए, वो लोग यहाँ पे अपने जाति मफाद के लिए गीता जैसे पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ का एक मजाक बना रहे हैं। ये आने वाले गुजरात के चुनावों में वोट पाने का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हम ये जाहिरात करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो इस फैसले को स्वीकार कर लेगा। बहुत से लोग हैं जो खड़े होंगे, इस फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और चुनौती देंगे। और कोर्ट जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को खारिज कर देगा। लेकिन वहां तक गुजरात का इलेक्शन हो जाएगा और जिनको इसका जाती फायदा चाहिए, यानी कि बीजेपी को, उनकी राजनीतिक रोटियां इसमें सीख जाएगी, उन्हें वोट मिल जाएंगे, उनका काम खत्म हो गया।
इसीलिए इस फैसले को मैं एक राजनीतिक लॉलीपॉप की तरह देख रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने वोटों को पाने के लिए हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाती है, मूर्ख बनाती है, कुछ ऐसे फैसले करती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को प्रमोट किया जाता है जिसमें देश के भाईचारे को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिशें की गई है। भारत देश जो है वो गंगा जमुना तहजीब का एक संगम है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित सभी धर्म संस्कृति के मानने वाले, जात के मानने वाले, जातियों के मानने वाले लोग रहते हैं। हर किसी की अलग संस्कृति है, हर किसी का एक अलग धार्मिक ग्रंथ है। अगर आपको इतनी ही फिक्र है, स्कूलों की फिक्र है, तो गुजरात के स्कूलों में 700 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों को किस तरह से एक अच्छी शिक्षा दी जाए। देश की आने वाली भावी पीढ़ी, जो बच्चे हैं जो बड़े होकर देश के आने वाले कल का निर्माण करेंगे, उनको किस तरीके से ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिससे उनका कल खूबसूरत हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो। ऐसा कोई फैसला करने की बजाय यहाँ पे फैसलों को थोपा जा रहा है। अगर आपको करना ही है तो ये कीजिए कि जिन स्कूलों को अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना है वो अपने स्कूल के अंदर धार्मिक ग्रंथों का एक पीरियड रख सकते हैं जिसमें एक दिन गीता पढ़ाई जाए, एक दिन कुरान पढ़ाया जाए, एक दिन बाइबल पढ़ाई जाए, एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाए। तो फैसला कुछ समझ में भी आता है और एक भाईचारे का माहौल भी बनेगा। बच्चों को एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ आएगी, भाईचारा कायम होगा। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो सिर्फ गीता पढ़ाई जाएगी, तब उस स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं, सिख और ईसाई भी पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लोग गीता पढ़ने वाले, कुछ कुरान पढ़ने वाले, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाले, कुछ बाइबल पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, सभी को गीता पढ़ाओगे? यानी आप अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हो, अपने ही पवित्र ग्रंथ का मजाक बना रहे हो। आप चाहते हो कि लोग इसका विरोध करें, दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग खड़े हो, हाईकोर्ट में जाए, इस फैसले को चुनौती दे और इसी तरीके से कोर्ट में केस चलता रहे, तब तक चुनाव आ जाए, चुनाव में आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। ये कहाँ का हिंदुत्व है? आप सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए, आप सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। भारत की गंगा जमुना तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसे ख़त्म कर रहे हैं और भारत के फ़ज़ाओं में नफ़रत का बीज बो रहे हैं, नफ़रत का जहर फैला रहे हैं। आशा करता हूँ मित्रों कि आने वाले कल में जो नफ़रत का बीज बोने की अभी कोशिश हो रही है, इसे ख़त्म किया जाए और आने वाले कल में भाईचारे का माहौल कायम हो। फांसीवादी फासिस्ट ताकतें जो रेगुलर लगातार अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है, वो अपनी साजिशों में नाकाम हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार शेख आपसे विदा लेता हूँ। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद।